शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को मसौदा तैयार हुआ और पूरे देश में लागू होने जा रही है। शिक्षा मित्र 6 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहा है, सरकार से अनुनय विनय कर रहा है, लेकिन कोई भी मानदेय बढ़ोतरी तक नहीं हो पाई। लेकिन नई शिक्षा नीति में कुछ शिक्षा मित्रों को उम्मीद की किरण जगी है। अगर जिस दिन नई शिक्षा नीति लागू होगी तो शिक्षा मित्रों को ज़रूर स्थायीकरण करके उनको परमानेंट किया जाएगा, चाहे उसमें कैटेगरी भले बन जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप अखबार में भी पढ़ लिया होगा, आपने नई शिक्षा नीति भी सभी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अपने विभाग की जानकारी आपको होना भी आवश्यक है कि क्या हमारे विभाग में चल रहा है, क्या होने जा रहा है। तो आप ज़्यादातर लोग सभी नई शिक्षा नीति पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा है तो उसमें पढ़ना भी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जो समग्र शिक्षा के नाम में कन्वर्ट हो चुका है, और शिक्षा मित्र योजना जब 1999 में आई थी तो पूरे देश में अलग अलग नामों से शिक्षा मित्र लगाए गए थे। और नई शिक्षा नीति में आप पढ़ चुके हैं कि उसमें संविदा शब्द समाप्त होने जा रहा है, कोई भी अनटेंड शिक्षक नहीं रहेगा। इसको कार्य इसका तेज़ी से चल रहा है, संविदा के पद समाप्त हो जाएंगे। और नई शिक्षा नीति 2024 का चुनाव है, हो सकता है कि मोदी जी इस नई शिक्षा नीति को 2024 चुनाव से पूर्व लागू कर दें, तो शिक्षा मित्रों का उसमें भविष्य सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है। तो शिक्षा मित्रों को समायोजन या शिक्षा मित्र जिस जिस कैटेगरी में बन सकते हैं, उसमें 2 ही कैटेगरी बन सकती हैं। एक तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो TET पास शिक्षा मित्र हैं वो प्राइमरी में सहायक अध्यापक बन सकते हैं। दूसरा, जो टेट पास नहीं है उन्हें प्री प्राइमरी में रखा जाएगा, जब तक वो ट्रेनिंग करते रहेंगे, और TET पास जैसे ही कर लेंगे तो उनको भी प्राइमरी में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जो अभी TET पास नहीं है वो अपने सुपर टेट की तैयारी ना करके CTET की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सुपर टेट की कोई भी संभावना नहीं है इस समय। इस योजना के लिए आपने, जैसे अखबार में आप देख रहे हैं, जिस योजना के तहत पूरे देश में संविदा समाप्त होगी, उसका बहुत बड़ा बजट सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 12,744.41 करोड़ का बजट केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा के लिए जारी किया जा चुका है। इसमें 11,525 करोड़ बेसिक शिक्षा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जिसका खर्च का विवरण इस प्रकार है। जैसे कि आप सभी अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वो सब प्रक्रियाएं चली रही हैं। पुरानी बिल्डिंगों का टूटना, नए कमरे बनना, टाइलीकरण का होना, स्मार्ट क्लास का बनना, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो बजट जारी किया गया है 12,744.41 करोड़, जिसमें जिस जिस मद में जो खर्च किया जाएगा वो इस प्रकार है। प्रशिक्षण के लिए, जिसमें शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए 222.76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और गुणवत्ता सुधार के लिए, जिसमें 1,907 करोड़ गुणवत्ता सुधार के लिए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, 22,000 स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक डिजिटल
पढ़ाई होगी, जिसमें स्मार्ट टीवी वगैरह जो स्मार्ट क्लास बनेगी उसमें लगाए जाएंगे। इस सब के लिए 1907 करोड़ रुपए खर्च होगा। वार्षिक कार्य योजना में 123 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 8,778 टेबलेट भी विद्यालयों में लगाए जाएंगे। इसमें शिक्षा मित्र शिक्षक की हाजिरी भी, टेबलेट और बच्चों की भी हाजिरी ली जाएगी। इसके लिए 8,778 करोड़ का बजट है और एक और बजट जो सबसे बड़ा बजट बच्चों की किताबें आदि खरीदने के लिए 17.56 करोड़ रुपए, शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता संवर्धन को बढ़ाने के लिए 3,669 ICT लैब बनाई जाएंगी। ICT लैब बना करके एक अच्छा प्रशिक्षण शिक्षक को और बच्चों को प्रयोगशाला से अवगत कराने के लिए 145 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। रेमेडियल टीचिंग के लिए 66 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय आविष्कार योजना के तहत क्विज प्रतियोगिता और विज्ञान किट आदि सब खरीदी जाएंगी। इनके लिए 58 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और 1,772 स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम संचालन के लिए, जैसे कि आप सभी इस काम को करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो शिक्षण किया जाता है विद्यालय में, उसके लिए अलग से 88.6 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। वार्षिक कार्य योजना के तहत वर्तमान में 605 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए, जो विद्यालय में कुछ भवन जर्जर हैं उनकी मरम्मत के लिए 605 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और स्कूलों में 2,522 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। एक शिक्षक एक कक्षा के तहत जो आपके विद्यालय में प्रत्येक कक्षा को अलग संचालित करने के लिए कमरे कम हैं, जिस विद्यालय में 5 कमरे नहीं हैं उसमें एक अतिरिक्त कक्ष बनवाया जाएगा। उसके लिए पूरे देश में 2,522 कमरे बनाए जाएंगे। 150 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जारी किया गया है। पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा और जो ध्वस्तीकरण चल भी रहा है विद्यालयों में, नीलामी हो चुकी है, उन विद्यालयों की बिल्डिंग नए सिरे से बनेगी। उसके लिए 195 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेलकूद प्रतियोगिता कराने के लिए जो बजट किया गया है 96 करोड़ रुपया जारी किया गया है। और इसके अलावा इन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, स्टूडियो बनाया जाएगा, जैसे इस रूम में बैठ कर इनकी निगरानी के लिए भी 10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। तो आज इस जो अखबार की खबर आपने जो पढ़ी और जो मैंने इसको विस्तृत रूप से बताया है, आप सभी से निवेदन है कि आप निश्चिंत होकर के मन में जो गलत भ्रांतियां हैं उनको निकाल करके अपने विद्यालय में सही से शिक्षण कार्य करते रहें, क्योंकि आपने 22 वर्ष से शिक्षा विभाग के बच्चों को, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे, उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का काम किया है और अपनी पूरी गोल्डन जवानी के 22 वर्ष इस बेसिक में दिए हैं। तो कोई भी शिक्षा मित्र हताश निराश ना होकर के अपने अपने विद्यालय में समय से जाकर मन लगाकर शिक्षण कार्य करते रहें। आपका भविष्य नई शिक्षा नीति के तहत संरक्षित होने की संभावना बन चुकी है और आज नहीं तो कल 6 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में अवश्य। मेरी उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति प्रभावी होने में 1 साल नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर अगर नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होती है तो शिक्षा मित्र उसमें स्थायी नौकरी अवश्य पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
है।